बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम काली बिल्ली कहानी के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आज मैं आप सबसे चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपकी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से कहानी सुनाते वक्त मुझे दिक्कत का सामना दरपेश होता है और आप सबको भी सुनने में शायद ज्यादा दिलचस्पी ना होती हो। और दूसरी बात ये कि मुझे एडिटिंग भी सही नहीं करना आती, बस अपनी एक नाकाम कोशिश को हर मुमकिन कामयाब करने की कोशिश करती हूँ। इस चैनल को चलाना आपकी बहन का शौक नहीं है, बल्कि आपकी बहन की मजबूरी है। जिस तरह मैं इस चैनल को चलाने की कोशिश में हूँ, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। बस आप तमाम बहन भाइयों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अपनी बहन का साथ देकर मेरा हौसला अफजाई करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी बहन की मुश्किलें परेशानियां आसान फरमाए, आमीन। अब आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। एक ऐसे हवस परस्त का किस्सा जिसने दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी खराब कर डाली थी। बेख्तियार इसके लबों से एक दिल खराज चीख खारिज होकर रह गई। इसने अपने दोनों हाथ हिफाजत के लिए अपने चेहरे के सामने कर दिए ताकि काली बिल्ली के अचानक हमले से खुद को महफूज रख सके। जो मकान का दरवाजा खुलते ही बंदूक की गोली की मद इस पर हमला आवर हुई थी। अगर इसने बर वक्त अपने आप को थोड़ा सा झुका ना लिया होता तो वो खूनख्वार काली बिल्ली इसके चेहरे पर अपने भयानक पंजों से कई खराशें डालती हुई गुजर जाती। अब भी वो इसके सर के ऊपर से हवा के झोंके की मंद गुजरी थी। वो तेज रफ्तारी से अपनी पुश्ती जानब घूमा और काली बिल्ली की तरफ देखा ही था कि बिल्ली के लबों से आजाद होने वाली खौफनाक तरीन गुराहट ने इसे हिलाकर रख दिया। वो काली बिल्ली अपनी खून उगलती नजरों से इसे घूर ही रही थी। इस काली बिल्ली की एक आंख अब तक जख्मी थी। ये जख्म इसने बिल्ली को दिया था। यही वजह है कि बिल्ली की आंखों में देखते हुए इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर होकर रह गई और एक नामालूम सा खौफ इसकी आंखों में बसकर रह गया। बिल्ली की दहशतनाक गुर्राहट फिर गूंजी। बिल्ली ने अपने सामने के दोनों पैर झुका दिए। इसका कुब ऊपर आया और अगले ही लम्हे एक और धमकी अमेज गुर्राहट खर्च करती हुई बिल्ली ने इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक इस पर छलांग लगा दी। इसने लम्हे भर की तखीर किए बगैर अपना वजूद एक तरफ गिरा दिया और इंतहाई तेज रफ्तारी से हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा बारी बार कम स्टील का गुलदान उठाकर एक झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिल्ली एक और रूफ ना कर देने वाली गुर्राहट खारिज करती हुई इसकी तरफ घूमी। उसके लहू में बिल्ली से अपनी जिंदगी बचाने की गर्मी दौड़कर रह गई। जैसे ही काली बिल्ली ने इस पर दूसरी छलांग लगाई, इसने बारी बार कम गुलदान वाला हाथ घुमा डाला। गुलदान की जरब इस शिद्दत से बिल्ली के चेहरे पर पड़ी कि वो अजियतनाक गुर्राहटें खारिज करती हुई दब से जमीन पर जा पड़ी और गिरते ही बिल्ली का वजूद कपड़ों की गठरी की मांद सिमट कर रह गया। वो गुलदान पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए बेहद मुख्तात खड़ा रहा। इसने अपनी निगाहें बिल्ली के वजूद पर जमा सी दी थी। बिल्ली की तड़प देखकर इसके लबों पर सफाकी सी भरपूर मुस्कुराहट उभर आई। इसने आगे बढ़कर बिल्ली के वजूद को पैर की एक जबरदस्त ठोकर सीध की। इसी लम्हे बिल्ली ने अपने गुठरी से वजूद से चेहरा निकालकर इसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तेजी से इसके पीछे लपका। खारजी दरवाजे की खला के दरमियान खड़े रहकर इसने दाएं बाएं और अपनी निगाहों के सामने के तमाम रास्तों का बगौर जायजा लिया, लेकिन काली बिल्ली का वजूद कहीं दिखाई न दिया। लम्हे भर के अंदर वो खुदा जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। इसने नफरत से चारों तरफ देखा और मकान के अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। खाना पकाने के दौरान भी इसके हवास पर काली बिल्ली गालिब रही। वो ये सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर ये काली बिल्ली इसके पीछे क्यों पड़ गई थी।
اس نے جب سے یہ مکان خریدا تھا وہ اسی دن سے اس کالی بلی کو بھگت رہا تھا۔ اس کا نام افندی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ اس کے عزیز رشتے دار برائے نام تھے اور وہ بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ کراچی شہر میں صرف اس کا ایک ہی گہرا دوست ٹیپو سلطان تھا، جس نے افندی کو اس کے ماں باپ کی ایک حادثاتی موت کے بعد نہ صرف سہارا دیا تھا بلکہ گھی کے ڈبے تیار کرنے کی جس فیکٹری میں وہ خود ملازم تھا اسی فیکٹری میں بطور الیکٹریشین افندی کو بھی نوکر کروا دیا۔ اس نے دن رات محنت کر کے اتنا جمع کر لیا کہ وہ اپنے لیے ایک کمرے والے مکان کی تلاش میں لگ جائے، کیونکہ ٹیپو سلطان اپنے 4 کمروں کے فلیٹ میں اپنے ماں باپ، 2 بھائیوں، ایک جوان بہن اور اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ اس لیے افندی کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ زیادہ عرصے تک اپنے دوست پر بوجھ بنا رہے۔ ایک بروکر کی مدد سے اس نے جلد ہی اپنے لیے ایک ایسا مکان خرید لیا جو اس کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اس نے فوراً مکان کی قیمت ادا کر کے مکان کے کاغذات اپنے نام منتقل کروا لیے۔ مکان خریدنے کے باوجود اس کے پاس اتنی رقم بچ گئی کہ اس نے مکان کی سجاوٹ اور اپنی ضرورت کے مطابق کچھ سامان بھی خرید کر مکان کو سجا لیا۔ یوں تو اس کا مکان ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، لیکن اس مکان میں برسوں سے ایک کالی بلی دھرنا جمائے بیٹھی تھی۔ افندی نے ابتدائی چند دنوں تک اسے ایک عام سی بے سر بلی سمجھ کر اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ سونے سے قبل بلی کو ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے مکان سے باہر کر دیتا، لیکن ایک دن جب بلی نے احتجاجاً اس کے ہاتھوں پر اپنے پنجے مار کر اس کا ہاتھ بری طرح زخمی کر ڈالا تو اسے بلی پر اس قدر غصہ آیا کہ اس نے ڈنڈے مار مار کر بلی کو اپنے مکان سے باہر نکالا۔ پھر یوں ہوا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بلی اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی چلی گئی۔ اس مکان میں 2 کھڑکیاں تھی۔ ایک کھڑکی ایک عیسائیوں کے بہت پرانے قبرستان کی سمت کھلتی تھی اور دوسری کھڑکی اس گلی میں کھلتی تھی جہاں سے اس کا آنا جانا تھا۔ وہ صبح فیکٹری جاتے وقت گلی کے رخ کھلنے والی کھڑکی تو بند کر جاتا تھا، لیکن قبرستان کے رخ کھلنے والی کھڑکی تازہ ہوا کی آمد کے لیے ہمیشہ کھلی رکھا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کے مکان اور قبرستان کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان واقع تھا، لیکن اس نے کبھی میدان کو آباد نہ دیکھا تھا۔ وہ میدان ہمیشہ سنسان اور انسانوں کے وجود سے خالی رہتا تھا، یہاں تک کہ دن کے وقت بھی یہاں کوئی نہیں آتا تھا، بلکہ اس راستے سے سرے سے کسی کا گزر ہی نہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ بے خوف یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کالی بلی اسی کھڑکی کے راستے اس کے مکان میں داخل ہو کر گندگی اور ادم مچائے رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف اس کے پلنگ اور صوفوں پر گندگی کے نمونے سجاتی بلکہ اس کے باورچی خانے کو کسی کباڑیے کا کباڑ خانہ بنا کر اس کے آنے سے قبل ہی فرار ہو جاتی۔ مجھے اس بلی کا کوئی معقول انتظام کرنا ہی پڑے گا، وہ ہر روز یہی سوچا کرتا، اور پھر اس نے قبرستان کی سمت کھلنے والی کھڑکی ہی بند کر ڈالی، گویا بلی کی آمد کے راستے پر پہرے بٹھا دیے۔ 2-4 دن تو واقعی بے حد سکون سے گزرے۔ گھر میں بلی کی آمد کے کوئی اثار نہ پا کر وہ بھی قدرے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ایک دن وہ اوور ٹائم کر کے رات 11 بجے کے قریب گھر لوٹا تو اس نے دور سے ہی اس کالی بلی کو اپنے مکان کے باہر داخلی خارجی دروازے کے سامنے کسی بھوکی شیرنی کی طرح یوں بے تابی سے ٹہلتے ہوئے پایا جیسے وہ شدت سے اس کی آمد کی منتظر ہو۔ جب وہ قریب پہنچا تو آہٹ پر کالی بلی نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ بلی کا ٹہلنا موقف ہو کر رہ گیا اور اس نے عجیب نظروں سے افندی کی طرف دیکھ کر ایک گراہٹ خارج کی، جیسے اس سے اپنی آمد کا راستہ بند کر دینے کے متعلق دریافت کر رہی ہو۔ بلی کو سامنے دیکھ کر اس کا دماغ چل اٹھا۔ صوفوں، پلنگ اور صحن میں پھیلی گندگی کے علاوہ کانچ کے ٹوٹ کر چکنا چور ہو جانے والے مہنگے کپ اور گلاس کے علاوہ ہر روز دودھ سے بری دیچکی کا دودھ غائب ہو جانا یاد آ کر وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے متلاشی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا اور اپنی مطلوبہ چیز یعنی
एक अदद पत्थर कुछ दूरी पर पड़ा देखकर इसने लपक कर पत्थर उठा लिया और काली बिल्ली को संभलने का जरा सा भी मौका दिए बगैर अपनी पूरी कुव्वत से पत्थर उसे खींच मारा। इसका निशाना खता नहीं गया और पत्थर इस शिद्दत से बिल्ली की एक आंख पर जाकर लगा कि बिल्ली के लबों से करब व अज़ियत में डूबी भयानक तरीन गुराहटें खारिज होकर रह गई और तड़पते हुए इसने अपना रुख बदला और एक सुनसान व तरीक गली में मुड़कर नजरों से ओझल हो गई। तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इसने बेहद नफरत से बिल्ली के रास्ते पर निगाहें जमाए हुए कहा और लाक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सुबह फैक्ट्री जाने से कबल वो जो सालन बनाकर फ्रिज में रख गया था वो सालन निकालकर इसने गर्म किया और खाना खाकर लंबी तान कर सो गया और फिर वो पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन काली बिल्ली ने उधर का रुख नहीं किया। इसने दिल में खुदा का शुक्र बजा लाते हुए सोचा, मनहूस बिल्ली से जान छूटी, लेकिन ये महज इसकी खाम ख्याली थी। एक दिन फैक्ट्री से लौटकर जूं ही इसने अपने मकान का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखे, सेहन के एक कोने में छुपी बैठी इसी काली बिल्ली ने इस पर अचानक हमला कर दिया। इसने बारी बार कम स्टील का गुलदान मारकर बिल्ली को एक बार फिर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बिल्ली की ये जुर्रत इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। वो ये सोच सोच कर भी परेशान होता रहा कि बंद खिड़कियों और दरवाजे से बिल्ली अंदर कैसे दाखिल हो गई। इसने अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार फिर बंद खिड़कियों और दरवाजे का बगौर जायजा लिया, लेकिन दोनों खिड़कियां और दरवाजे ऐसे ना थे कि एक मामूली सी भी बिल्ली इन्हें धकेल कर खोल सके। और बिल फर्ज अगर बिल्ली ने खिड़की के फट कुव्वत लगाकर खोल भी दिए थे तो क्या मकान के अंदर दाखिल होने के बाद इसने खिड़की के फट इसी तरह मजबूती से बंद भी कर दिए होंगे, क्योंकि खिड़कियां मजबूती से बंद थी और एक मामूली सी बिल्ली तो क्या कोई इंसान भी कम से कम बाहर की जानब से खिड़की नहीं खोल सकता था। इसने एहतियातन किचन, गुसल खाना और वाशरूम के रोशनदान भी चेक किए, सभी मजबूती से बंद थे। अब मकान में ऐसा कोई चोर रास्ता ना था। फिर आखिरकार बिल्ली अंदर कैसे दाखिल हो गई? जब लम्हों तक इसे अपने ज़हन में कलबलाते इस सवाल का कोई मुतमिन कर देने वाला जवाब ना मिल सका तो इसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि अब मुझे संजीदगी से इस मनूस बिल्ली का कोई मुस्तकिल इंतजाम करना पड़ेगा। इसके हाथों दो शदीद चोटें खाने के बाद वैसे भी वो बिल्ली इसके लिए खतरे की अलामत बन चुकी थी, जिसका मुंह बोलता सबूत आज का हमला था। इस बिल्ली के खतरनाक तेवर बता रहे थे कि वो अपनी चोट का हिसाब बराबर करने के लिए आई थी और एक और शदीद चोट अपने चेहरे पर सजाकर भाग गई। गोया अब वो काली बिल्ली इसके लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकती थी। वो नहायत संजीदगी से इस मसले का कोई हल तलाश करने लगा। बहुत सोचने के बाद इसके दिमाग में एक मुनफरिद सा ख्याल उभरा। वो फौरन से भी पेशतर उठा और एक करीबी दुकान से चूहों बिल्लियों को बेहोश कर देने वाला पाउडर ले आया। सुबह फैक्ट्री जाने से कबल इसने तमाम पाउडर एक दूध से भरी हांडी में डालकर पाउडर को अच्छी तरह हिलाकर दूध में शामिल कर दिया। इसने दूध से भरी हांडी बावर्ची खाने में खुली छोड़ दी और कब्रिस्तान के रुख खुलने वाली खिड़की खोलकर फैक्ट्री रवाना हो गया। इसने काली बिल्ली को मकान में आने और दूध पीने की खुली दावत दी थी। आज इसका इरादा हाफ टाइम वर्क करके जल्दी घर जाने का था। वो काली बिल्ली के मनहूस वजूद से जल्द निजात का ख्वाहिशमंद था। दोपहर में जब वो घर लौट कर आया तो इसके लबों पर अपने मंसूबे के पहले मरहले को कामयाबी से हमकिनार होते देखकर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभर आई। वो मनहूस काली बिल्ली बावर्ची खाने के दरवाजे के पास होशो हवास से कती बेगाना पड़ी थी। बेहोशी की दवा ने इसके दिमाग और जिस्म को गहरी नींद सुला दिया था। एक घंटे से कबल बिल्ली का जागना मुमकिन न था और अपने मंसूबे के दूसरे और सबसे मुश्किल मरहले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक घंटा बहुत था। वो अपनी इस दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, ऐसी अजियत देना चाहता था कि इसके दिल को सुकून की बेशुमार दौलत में असर आ सके। इसने गैस जलाकर एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा। यूं तो इसने अपने मकान में गीजर भी लगवाया था, लेकिन गर्मी के मौसम के बायस गीजर बंद पड़ा था। जब तक पानी उबलता इसने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने और काली बिल्ली के बेहिस व हरकत वजूद को उठाकर मजबूत
मजबूत प्लास्टिक वाले एक छोटे से ड्रम में फेंक दिया और उठकर पानी पर एक नजर डाली। पानी में बुलबुले उठने शुरू हो चुके थे। इसने चंद मिनट पानी को मजीद उबलने दिया और जब इसे यकीन हो गया कि पानी बेइंतहा गर्म हो चुका है तो इसने वो खौलता पानी इसी ड्रम में अंडेल दिया जिसमें कुछ लम्हे कबल बेहोश बिल्ली को फेंका था। जो ही खोलता हुआ पानी बिल्ली के वजूद से टकराया, बिल्ली का दिमाग लम्हे के 1000वें हिस्से में एकदम से जाग उठा। बिल्ली के लबों से इंतहाई अजियतनाक म्याऊं म्याऊं खारिज होकर रह गई और वो खोलते पानी की अजियत से बचने के लिए ड्रम से बाहर आने की कोशिश करने लगी। मुमकिन है बिल्ली अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती, लेकिन अफंदी ने इंतहाई तेज रफ्तारी से ड्रम का ढक्कन उठाकर ड्रम पर रखकर बिल्ली के निकलने के वाहिद रास्ते को भी बंद कर डाला। अब खौलते हुए समंदर में डुबकियां खाते हुए बिल्ली की कर्बनाक सदाएं बाहर तक आ रही थी। म्याऊं म्याऊं बिल्ली अपनी जुबान में इस तरह चीख व चला रही थी जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। इसकी कर्बवाद दर्द अंगेज चीखें पूरे मकान में गूंज रही थी और खुद अफंदी के दिमाग की चूल्हे तक हिला रही थी। लेकिन वो कति बेहिस वो हरकत खड़ा खुशी की ज्यादती से सुर्ख होते चेहरे और चमकती नजरों से हिलते हुए ड्रम को देखकर बिल्ली की तड़प का तस्वर करके बेरहमी वो सफाकी से मुस्कुराया जा रहा था। काली बिल्ली की दर्दनाक चीखें इसे वो ज़हनी सुकून पहुंचा रही थी जो बयान से बाहर थी। हालांकि वो इस कदर बेरहम हरगिज नहीं था, लेकिन इस काली बिल्ली ने जिस तरह इसके नाक में दम कर रखा था वही नफरत धीरे धीरे बढ़ते हुए आज इस हद तक पहुंच गई थी कि इससे बिल्ली को जिंदा जलाकर कोई दुख नहीं पहुंच रहा था, बल्कि कल्बी व ज़हनी सुकून मिल रहा था। अगर वो बिल्ली को मारने में तखीर से काम लेता तो बिल्ली उसे मार डालती। वो इस कदर खतरनाक हो चुकी थी। म्याऊं म्याऊं की करब अंगेज सदाएं बुलंद होती रही। उसकी तड़प से प्लास्टिक का ड्रम भी इस तरह लर्ज रहा था जैसे अफंदी की बिल्ली से नफरत ने इस पर खौफ सतारी कर दिया हो। अचानक ही ड्रम उल्ट पड़ा। वो डर कर 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन ड्रम का ढक्कन खुला नहीं। इसने खुदा का शुक्र अदा किया। अब ड्रम बिल्ली की तड़प से बुरी तरह कभी दाएं तो कभी बाएं लड़खड़ा था। लम्हे एक एक करके गुजरते रहे। चंद लम्हात के बाद बिल्ली की करब अंगेज चीखों में कुछ कमी वाक़या हुई। ड्रम की हरकत भी थम सी गई, जो इशारा था इस बात का कि बिल्ली की मुज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। मजीद चंद लम्हों के अंदर बिल्ली की आवाज मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई। एकदम से इस कदर गहरी खामोशी छा गई कि इसे खौफ सा महसूस होने लगा। एक नामालूम सी वहशत ने इसे अपने स्कंजे में जकड़ लिया। इसी खौफ से निजात हासिल करने के लिए इसने पैर की ठोकर भरपूर ड्रम पर सीध की। एकदम ड्रम का ढक्कन खुल गया और पानी के बहाव के साथ काली बिल्ली का वजूद भी आधा बाहर निकल आया। धुआं भी तेजी से खारिज होने लगा। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटकर रह गया और खौफजदा नजरों से बिल्ली की तरफ देखा। ये देखकर इसके हैरत की कोई इंतहा न रही कि बिल्ली के जिस्म में अभी भी कुछ जान बाकी थी। इसका पेट बहुत आस्तगी से फूल फूल कर पिचक रहा था। इस कदर खौलते पानी में अगर किसी इंसान को डुबोकर बंद कर दिया जाता तो वो भी चंद मिनटों में मौत की आगोश में सो जाता। ये कैसी जानदार बिल्ली थी जो अब तक भी सांसें ले रही थी। वो बगौर बिल्ली को देखने लगा। खौलते हुए गर्म पानी ने इसको इस तरह बुरी तरह मुतासर किया था कि इसका दिल बुरी तरह घबराने लगा और मतली सी महसूस होने लगी। खौलते हुए पानी में रहने की वजह से बिल्ली की जिल्द न सिर्फ जले हुए प्लास्टिक की तरह मुरझा कर रह गई थी, बल्कि इसकी जिल्द पर उबले से उभर आए थे जो इसे मजीद खौफनाक बना गए थे। इससे पहले कि वो बिल्ली के वजूद को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता, खौफ सदा होकर बिल्ली के वजूद से कई कदम पीछे हट गया। इसके कदम लड़खड़ा से के वजह मकूल थी। बिल्ली ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर इसके चेहरे पर अपनी नजरें जमा दी। फिर बिल्ली का मुंह खुला और एक मध्यम सी दम तोड़ती आवाज इसके मुंह से निकली और अगले ही लम्हे बिल्ली का वजूद कति बेहिस वो हरकत हो गया। लेकिन बिल्ली की खुली आंखें इसके चेहरे पर टिकी रही। खौफ की ज्यादती से इसके पसीने छूट गए। बिल्ली की खुली हुई आंखें और आखिरी मुस्कुराहट इसके दिमाग में बेबस होकर रह गई। क्या बिल्ली की निगाहों और आखिरी गुराहट में कोई पैगाम पोशीदा था?
وہ سمجھ نہ سکا، تاہم بلی کی موت اسے ہر خوف سے آزاد کر گئی۔ اس نے ناک اور منہ پر رومال باندھ کر بلی کے وجود کو دوبارہ ڈرم میں دھکیلا اور ڈرم کو مضبوطی سے بند کر کے ایک قریبی بہتے ہوئے گندے نالے میں پھینک دیا۔ اسے یقین تھا کہ گندے نالے کا تیزی سے بہت گندا پانی ڈرم کو چند ہی گھنٹوں میں جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی جاندار کو اس قدر بے رحمی صفاقی سے مارا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، آخر بلی کو مارنے کے علاوہ اس سے نجات کا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی ماں نے ایک بار کہا تھا کہ بلیاں انسانوں کا بہت دیر تک مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اسے تو صرف بلیوں کی آنکھوں سے ڈر لگا کرتا تھا۔ جانے کیوں یہ بات بچپن سے اس کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بلیوں کے روپ میں خبیث جنات انسانوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہیں، اور کالی بلی سے واسطہ پڑنے کے بعد اسے کالی بلی میں بھی کسی ہوائی مخلوق کی موجودگی کا شک تھا۔ بہرحال اب تو اسے کالی بلی سے نجات حاصل ہو گئی تھی، اب وہ اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل و دماغ کو بلی کے خیال سے آزاد کیا اور تازہ دم ہو کر ٹیپو کے گھر کا رخ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ٹیپو کے سامنے کالی بلی کی شر انگیزیوں اور بلی کو کھولتے پانی میں ڈبو کر ہلاک کرنے کی تمام کہانی بیان کر کے رکھ دی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔